नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कृष्णा हनुमान चालीसा के 13वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। इतने लंबे वक्त बाद मिल रहा हूँ क्योंकि उस दौरान कोविड के लोगों की मदद करते करते खुद भी कुछ सिम्टम्स आने के कारण अस्वस्थ था। तो आज हम 24वीं चौपाई की बात करेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर इसके भावार्थ को समझे तो भावार्थ ऐसा कहता है कि हनुमान जी के नाम को सुनकर भूत और पिशाच पास नहीं आते हैं। ये हनुमान चालीसा की सबसे ताकतवर चौपाई में से एक है। कई पिक्चरों में आपने देखा होगा, इस चौपाई के बारे में जाना होगा। आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान से पहले ऐसा माना जाता था कि भूत और पिशाच के कारण ही सारे मनोवैज्ञानिक विकार जितने भी होते हैं उनका कारण भूत और पिशाच ही होते हैं। वास्तव में कुछ नहीं है। वास्तव में भूत केवल आंतरिक भय का बाह्य प्रकटीकरण है। और ऐसा विचार है, उस वक्त माना जाता था कि मंत्रोच्चारण के कारण मानसिक जो डर होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और अगर हम बात करें भूत का अर्थ अगर आप देखेंगे इंग्लिश में होता है पास्ट, यानी कि जो वक्त बीत चुका है। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार भूत वह है जो एक व्यक्ति है मरने के बाद भी जीता है। और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भूत वे आत्माएं हैं जो अपने अंतिम न्याय के लिए इंतज़ार कर रही हैं और अंतिम निर्णय, यानी कि वो स्वर्ग में जाएंगी या नरक में जाएंगी, इसका बेस होगा उनके पूरे जीवन में किए हुए कर्म। हिंदू मैथोलॉजी में जाएंगे तो मृतकों की भूमि को पितृ कहते हैं। और ये मरे लोग ऐसे लोग जो जीवित लोगों के क्षेत्र में फंस गए हैं। कायदे में मरने के बाद जिस मैथोलॉजी में जो भी है, जैसे हिंदू मैथोलॉजी हिसाब से तो स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा बंदा। तो जिस मैथोलॉजी में जो भी है तो उसके हिसाब से उनको जाना चाहिए। लेकिन जो लोग अभी तक अपने उस प्लेस पे नहीं पहुंचे हैं और वो जीवित लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, दे आर घोस्ट्स। और भूत जो है वो पिशाच से बिल्कुल अलग है। भूत और पिशाच में बहुत डिफरेंस है। पिशाच का मतलब होता है रात्रिचर प्राणी, रात्रिचर लोग, और ये पैशाची भाषा बोलते हैं। और इनका जो एक, जैसे आपने देखा होगा कि इनके बारे में एक चीज़ और है कि ये जीवित लोगों के साथ सोते वक्त में दे कैन ऑल्सो डू सेक्स। इसीलिए सोते हुए व्यक्ति के साथ जो सेक्स काम करने का प्रोसेस है उसको पैशाची मैथुन बोला गया है। अच्छा, यम को प्रेतराज कहा गया, यानी कि प्रेतों के राजा जो हैं वो यम है। और यम हनुमान जी के आधे भाई हैं, अर्ध भाई हैं। इसलिए हनुमान जी प्रेतों को बस में कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए हनुमान जी क्या कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यानी कि हनुमान जी के नाम लेने से, हनुमान जी के नाम का जाप करने से भूत और पिशाच पास में नहीं आते हैं। आपने सुना भी होगा, मेहंदीपुर वाले बालाजी ऐसे केसेस के लिए बहुत फेमस भी हैं। अच्छा, अगली लाइन आती, महावीर जब नाम सुनावे, यानी कि हनुमान जी का नाम जपने से इन सब डरों से मुक्ति मिलती है। अगर आप देखेंगे तो ये नाम जाप की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भक्ति काल से शुरू हुई है। उससे पहले वैदिक काल था। वैदिक काल में संस्कृत के मंत्र और स्तों का उच्चारण करके ईश्वर की आराधना या आराध्य की आराधना की जाती थी। लेकिन इस पर कुछ विशेष लोगों का ही अधिकार था, संस्कृत पढ़ना, जानना, मंत्रोच्चारण करना। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें वक्त के साथ साथ डिज़ोल्व होती गई, होनी भी चाहिए, तो ये फिर जप नाम के बेस पे आ गया। और वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर एक असीमित ऊर्जा होती है और इस असीमित ऊर्जा को जागृत किया सकता है। और इसको जागृत करने का तरीका, मार्ग भले ही कुछ भी हो, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, और चाहे वो ज्ञान मार्ग हो। ऐसा हमारे गीता में भी कहा गया है। तो
तो फाइनली द थिंग इज कि अपने मेंटल बैलेंस को रखना, वो हनुमान जी के नाम जाप से रखना यानी कि भक्ति योग से रखना, या अपने कर्मों से रखना, या अपने ज्ञान से रखना। 25वीं चौपाई आती है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी कि इससे पहले जो हमने चौपाई देखी 24वीं चौपाई, उसमें मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई है और इसमें शारीरिक स्वास्थ्य की बात की गई है। और हनुमान जी का जुड़ाव आयुर्वेद से है। कैसे है बताता हूँ मैं। एक्चुअली आयुर्वेद के अनुसार क्या है कि वात, पित्त और कफ, यानी कि इन 3 चीज़ों में अगर कहीं भी इम्बैलेंस होगा तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में फिजिकल इलनेस आएगी। और इनमें अगर बैलेंस रहेगा तो संतुलन रहेगा, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। और हनुमान जी वायुपुत्र हैं, यानी कि ही कैन ऑल्सो कंट्रोल द वायु। और योग सूत्र के अनुसार क्या है, भूख, असुरक्षा और कल्पना, ये सारी चीज़ें हमारे एक साइकोल सेंस के हिसाब से चलती हैं। और इनके प्रति बैलेंस, यानी कि इनमें बैलेंस करना, वो योग का पार्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, इंसोम्निया एक रोग होता है, स्किन रैशेस जो होते हैं, एलर्जी जो होती है, और हाइपरटेंशन जो होती है, आदि इस तरीके के रोग मनोदैहिक बीमारी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इनका देह से कम मन से ज़्यादा संबंध होता है। तो इन सब चीज़ों से, यानी कि ये जो मनोदैहिक चीज़ें हैं, मनोदैहिक बीमारियां हैं, इनसे भी हनुमान जी का नाम लेने से, हनुमान जी का नाम जाप करने से हमें इनमें भी रिलैक्स मिलता है, राहत मिलती है और हम सही होते हैं। और ईश्वर का नाम जाप करने से मन शांत होता है, और मन शांत होता है यानी कि हमारा मेंटल बैलेंस सही रहता है, और उस वही मेंटल बैलेंस हमारे शारीरिक दोष से बचाता है हमको। अच्छा, एक और सेहत की बात आती, प्राणायाम, यानी कि प्राण वायु। वायु यानी कि फिर बात की बात है, वात यानी कि पवन देव, पवन देव यानी कि हनुमान जी के पिता। तो ये वायु हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई हमारे ब्लड में करती है और हमको मानसिक शांति देती है, हमको बीमारियों से दूर रखती है। तो इसलिए भी हनुमान जी की आराधना आवश्यक है, हनुमान जी के नाम का जाप करना। अच्छा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अच्छा, एक बात और अगर शारीरिक सेंस में बात करें तो हनुमान जी को सूर्य नमस्कार का जन्मदाता मानते हैं। सूर्य नमस्कार का जन्मदाता कैसे और क्यों? सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं, हम लोगों ने पहले ही बात की है और एपिसोड्स में। और हनुमान जी के गुरु हैं, तो हनुमान जी ने अपने गुरु की आराधना के लिए एक नमस्कार करने का, साष्टांग नमस्कार करने का एक तरीका ईजाद किया है, वो है सूर्य नमस्कार। और हनुमान जी का सेहत से संबंध कहाँ पे है? हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं, संजीवनी, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीव, इस पर हम लोगों ने बात की है पहले एपिसोड्स में। और जो संजीवनी है वो हर्बल का भंडार है, और जो द्रोणगिरी पर्वत पर है, और वो लक्ष्मण को बचाने के लिए लेते हैं। यानी कि अगर वो भगवान राम के भाई लक्ष्मण को सेहत प्रदान कर सकते हैं तो हम जैसे आम व्यक्तियों को सेहत तो दे ही देंगे। अच्छा, एक बात और अगर देखेंगे तो हनुमान जी को जो अर्पण किया जाता है वो दाल, उड़द की, तिल, मक्खन, क्योंकि इन सब में बहुत प्रोटीन होता है और प्रोटीन हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाने का काम करता है, तो और हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। दिस इज द बेसिक सीक्रेट कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज लाइन्स। 26वीं चौपाई आती है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी कि हनुमान जी का ध्यान करने से हमारे सारे संकट दूर होते हैं। यानी कि जो ध्यान है हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक और तरीका है, और वो ध्यान हमको संकट कैसे मन क्रम वचन ध्यान, यानी कि हनुमान जी का ध्यान हमको मानसिक रूप से यानी कि मन के रूप से संकट से आज़ाद करता है, क्रम यानी कि कर्म के संकट से आज़ाद करता है, यानी कि एक्शंस के संकट से आज़ाद करता है, वचन यानी कि स्पीच के संकट से भी हमको आज़ाद करता है।
और ये मानसिक ध्यान योग से संबंधित है, जिस योग को चीन में चान, जापान में जेन बोला जाता है। और बुद्धिज्म का पूरा बेस ही यही ध्यान और मेडिटेशन है, जिसकी 2500 वर्ष पहले बुद्ध जी ने खोज की थी, या बुद्ध जी ने बताया था कि अपनी आँखों को बंद करके भी हम संसार को किस तरीके से उसकी सच्चाई को समझ सकते हैं। लेकिन 500 वर्ष पहले भक्ति काल में क्या हुआ कि इसको हनुमान जी के सेंस में भी इस्तेमाल किया गया। यानी कि आपने संकट मोचन की बात अगर करेंगे, बनारस में हनुमान जी का संकट मोचन मंदिर भी है, तो ये उस सेंस में बात की गई। बुद्धिज्म में ध्यान आधारित जो चीज़ें हैं उस पर एक कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व, और ये बोधिसत्व बुद्ध जी से बिल्कुल अलग है। वो भी मेडिटेशन पे बेस्ड है, दोनों चीज़ें मेडिटेशन पे बेस्ड हैं। हिंदू मैथोलॉजी मेडिटेशन पे बेस्ड काम करती है, लेकिन ये जो बोधिसत्व है वो बुद्धिज्म से अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि जो बुद्ध हैं, बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि आंख बंद करके संसार की सच्चाई को जानना, आत्मसात करना। लेकिन बोधिसत्व है वो कहता है कि आंख और कान को खुले रखकर लोगों की पीड़ा को जानना, सुनना और उनकी हर संभव मदद करना। तो ये बेसिक डिफरेंस है बुद्धिज्म और बोधिसत्व, यानी कि बुद्ध का बेसिक कॉन्सेप्ट और बोधिसत्व जो बाद में आया। हिंदू धर्म में भी देवताओं की जो आराधना की जाती है वो दो तरीके से है, एक आगम विधि है और एक निगम विधि है। और निगम विधि में क्या है कि वहाँ पर हम वेदों का उच्चारण करके अपने आराध्य की आराधना, प्रार्थना, वंदना करते हैं। लेकिन अगम विधि में क्या है, हम ध्यान लगाते हैं, अपने आराध्य का नाम जाप करते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ है, अगर हम सांख्य योग के हिसाब से देखें तो सांख्य परंपरा के हिसाब से ये जो लाइन है वो बताती है कि जब हमारे विचार, कर्म और वचन के बीच मिसमैच होता है, यानी कि इम्बैलेंस होता है, यानी कि मन क्रम वचन, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, इन जब तीनों चीज़ों में इम्बैलेंस होता है समस्याएं तभी खड़ी होती हैं। सारी समस्याओं की जड़ इन तीन चीज़ों का इम्बैलेंस है। और योग वो प्रक्रिया है जो हमें अपने आराध्य को अपने अंदर खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए किसी भी हिंदू मैथोलॉजी का, खासकर मैथोलॉजी के लिए सिंपल सी बात है, अपने अंदर से अपनी आत्म को पहचानिए। नो योर सेल्फ, बुद्ध जी भी बोलते हैं अप दीपो भव। ठीक है ना। अगली चपाई आती है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सिंपल सी बात है और आजकल ये प्रासंगिक भी है। भावार्थ ये है कि राम जी एक तपस्वी राजा हैं और हनुमान जी इनके सारे काम करते हैं, यानी कि राम जी जैसे तपस्वी राजा के सारे काम हनुमान जी के द्वारा किए जा रहे हैं। ये लाइनें हमें हनुमान जी और राम जी के बीच संबंध के बारे में बताती हैं, और ये भी बताती हैं कि राम करता है और हनुमान जी कार्य करता है, यानी कि राम जी के सारे कार्यों को हनुमान जी कर रहे हैं। हनुमान जी राजा हैं, यानी कि करता है, और हनुमान जी कार्य करता है, और ऐसे कार्य करता है जो आज्ञाकारी भी हैं, बलशाली भी हैं और प्रभावशाली भी हैं। और हनुमान जी ऐसे राजा की लाइफ को इजी, यानी कि और आसान बना रहे हैं। क्योंकि आपने, हम लोगों ने पहले पिछले एपिसोड में बात की है कि राम जी के लिए हर चौपाई बात आई है, राम जी को किस किस मुसीबत के क्षणों में हनुमान जी ने बहुत मदद की है। अगर आज की क्षेत्र समझ, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो एक राजा, यानी कि जो भी हमारे यहाँ सत्ता में होता है, उसका काम कौन करता है? प्रशासनिक अधिकारी और सैनिक। वो राजा की इच्छा को पूरा करते हैं। ठीक है। और इसीलिए अगर हमको अपने राजा के सेंस में अगर हम देखें, आराध्य के सेंस में देखें, तो शिव जी को मनाने के लिए, यानी कि शिव जी की आराधना करने के लिए हमें नंदी की आराधना भी करते हैं। हाँ, प्रशासनिक अधिकारी तो वही हैं। विष्णु जी की आराधना के लिए हम गरुड़ जी की आराधना करते हैं, और वैसे ही राम जी की आराधना के लिए हमको हनुमान जी की आराधना करना आवश्यक ही है। क्योंकि राजा जो है ना,
और राजा राम जी को तपस्वी राजा बोला गया, राजा नहीं तपस्वी राजा। राम जी को तपस्वी राजा इसलिए बोला गया है क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से भरत को राजसिंहासन सौंप दिया, फिर भरत ने अपनी चार पादुकाओं को रख के पूरा शासन चलाया। ठीक है, यानी कि राम जी को सत्ता से मोह नहीं है, लेकिन राम जी अपनी जिम्मेदारी का, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजा के बड़े बेटे हैं और ये उस वक्त का नियम कहता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। इसलिए राम जी केवल अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, इसलिए वो तपस्वी राजा हैं और उनको सत्ता से मोह नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी मोह नहीं है। और ये जो चौपाई है हमारी, सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा, ये शिव और वैष्णव के कंट्राडिक्शंस को भी दिखाती है और उस कंट्राडिक्शन को बैलेंस करने की कोशिश भी है। क्योंकि राम जी विष्णु जी यानी कि वैष्णव संप्रदाय के द्वारा माने जाने वाले हैं और हनुमान जी शिवांश हैं, यानी कि वैष्णव और शैव इन दोनों के बीच का जो इम्बैलेंस है उसको भी मैच करने की कोशिश की गई है। तो राजनीति क्षेत्र में अगर हम प्रेम की बात करें, है ना, राजनीति वैसे कुछ कहीं प्रेम होता नहीं है, लेकिन राजनीति क्षेत्र में अगर हम प्रेम की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि अगर आप कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आपका राजा कुछ भी करे लेकिन आप उसके साथ खड़े रहें। और ये केवल और केवल स्वार्थ के लिए होता है। और अगर केवल इसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो प्रेम राम के प्रति हनुमान जी का है, वही सेम और सेम प्रेम कुंभकर्ण का रावण के लिए है, तो उसका राजा वो है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि सेवकों, कार्यकर्ताओं को याद रखना पड़ेगा कि वो तो हनुमान हैं, मान लें, या एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोगों ने पूरी बहुत हनुमान जी पे बात की है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या करेक्टर्स हैं, क्या क्या उनके एक्शंस हैं। तो खुद को हनुमान तो मान है, ठीक है, लेकिन हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा राजा राम जैसा तपस्वी है या नहीं है। क्यों राम जैसा तपस्वी होने के पीछे वजहें क्या है या क्यों होना चाहिए, और राम को तपस्वी करने के लिए कैसे करेंगे। तो राम की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो रावण में नहीं है। राम अपनी प्रजा के लिए काम करते हैं, राम के लिए प्रजा सर्वोपरि है, रावण के लिए भोग सर्वोपरि है। राम को अयोध्या से मोह नहीं है, लेकिन रावण को लंका से मोह है। राम को अयोध्या नहीं चाहिए, अधिकार क्षेत्र में नहीं, अधिकार नहीं जताते हैं राम उसके ऊपर, लेकिन रावण लंकापति हर बात में बोलता है। राम अपने सेवकों की, अपने कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन रावण अपने कार्यकर्ताओं, अपने सेवकों को केवल यूटिलाइज करता है ताकि वो सत्ता में बना रहे। राम अहंकारी नहीं है, लेकिन रावण अहंकारी है। राम दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन लंकापति रावण अपनी पूरी लंका को तबाह करके फेंक दिया। राम अपने कार्यकर्ताओं को पोषण देते हैं, लेकिन रावण अपने कार्यकर्ताओं का शोषण करता है। तो यह आपको समझना है कि आप तो हनुमान हैं, लेकिन आपका राजा राम जी जैसा है या रावण जैसा। जय श्री राम, जय हिंद।